Hello and welcome Ocean Academy classes. This is the second video of अंडरस्टैंडिंग ऑफ कोऑर्डिनेटर्स, चतुर्भुजों को समझना। कल तक हमारा कहाँ तक हो गया था? कल हमने देखिए, आपको पहले मैं एक बार रिवीजन करा देता हूँ। चलिए, कल मैंने आपको समझाया था कि वक्र क्या होता है, कर्व। हमने कल पढ़ा था कि कर्व क्या होता है। उसमें हमने देखा था कि अगर जब भी आपको कोई भी अगर आपने रेखा खींची, लाइन खींची है और आपने उसको मोड़ दिया, तो उससे क्या बोलेंगे? हम कर्व बोलेंगे। अंडरस्टैंड? कोई भी लाइन है, अगर रेखा है, अगर आपने उसको मोड़ दिया तो उसको क्या बोलेंगे? हम कर्व बोलेंगे। ठीक बेटा? मैंने रियल लाइफ एग्जांपल दिखाए थे आपको, जैसे कि कोई सांप है, अगर सांप को आप टेढ़ा देखते हैं तो वो क्या कर्व हो जाता। आपने इंद्रधनुष देखा था, वो भी एक कर्व है। तो हमने कर्व देखा था। ठीक है, फिर हमने कर्व में देखा बेटा कि कर्व में दो तरीके के कर्व हमने देखे थे। पहला हमने क्या देखा था? हमने ओपन कर्व देखा था। दूसरा हमने क्या देखा था? क्लोज कर्व देखा था। आई होप आपको याद होगा। आपने क्या देखा था? ओपन कर्व, एंड उसके बाद आपने देखा था क्लोज्ड कर्व। अच्छा, ओपन कर्व में देखा था कि अगर स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट अगर एक दूसरे से मीट ना करे, अगर स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट यानी कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु एक दूसरे से ना मिले, तो हम उसको क्या बोलेंगे? हम उसको ओपन कर्व बोलेंगे। जैसे कि एग्जांपल में देखिए, ये स्टार्टिंग बिंदु है, ये गया और ये अंतिम बिंदु, लेकिन ये स्टार्टिंग और एंड पॉइंट क्या है? मिले नहीं, तो हमने क्या बोला? इसको ओपन कर्व बोला है। ठीक है। अब स्टूडेंट क्या हुआ कि जब हम क्लोज कर्व की बात करते हैं तो क्या होता है? स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट एक दूसरे से क्या हो जाता? मिल जाता है। जब भी स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट यानी कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु अगर एक दूसरे से मिल जाता है तो हम क्या कहते हैं? क्लोज्ड कर्व कहते हैं। जैसे कि देखना, ये स्टार्टिंग बिंदु गया, ये गया, ये गया, ये गया, और ये क्या 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 हो गया? मिल गया। अब ये मिल गया तो क्या हो गया? ये क्लोज्ड कर्व हो गया। ठीक है, कुछ भी बन सकते हैं। एग्जांपल देखिए, ये देखिए, लेकिन क्या है, जब वो मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा? हमारा क्लोज कर्व हो जाएगा। ठीक। अब मैंने आपको फिर उसके बाद मैंने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताई थी। मैंने क्या बताया था कि सिंपल क्लोज कर्व, मैंने बताया था आपको सिंपल क्लोज्ड कर्व। अब ये क्या है? ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, स्टार पॉइंट था। इसमें हमने देखा था कि अगर लाइनें एक दूसरे से इंटरसेक्ट, अगर लाइन एक दूसरे से प्रतिच्छेद ना करें तो उसको हम क्या बोलते हैं? सिंपल क्लोज कर्व बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि इधर क्या लाइन एक दूसरे से प्रतिच्छेद कर रही है? नहीं कर रही है, तो ये क्या है? सिंपल क्लोज कर्व है। इसको देखो, क्या लाइन एक दूसरे से प्रतिच्छेद इंटरसेक्ट कर रही है? नहीं कर रही, तो ये भी क्या बेटा? सिंपल क्लोज कर्व है। अब एक एग्जांपल जैसे कि मैं लिखता हूँ। अब इधर क्या हुआ बेटा? देखो, इधर ये मैंने स्टार बना दिया, लेकिन आप देख रहे होंगे कि ये क्लोज कर्व तो है। देखो, बंद है, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट मिल गया, यानी कि क्लोज कर्व तो है बेटा। लेकिन ध्यान रखना, ये लाइन क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही ना। जब लाइनें एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रही तो क्या हो गया? ये हमारा ये क्लोज कर्व हुआ, लेकिन सिंपल क्लोज कर्व नहीं हुआ। सिंपल क्लोज कर्व नहीं हुआ, लेकिन क्लोज कर्व तो है। ठीक है। अब सिंपल क्लोज कर्व क्यों समझा हमने बेटा? सिंपल क्लोज कर्व मैंने आपको इसलिए समझाया था क्योंकि मुझे आपको क्या पढ़ाना है? बहुभुज पढ़ाना है, पॉलीगॉन पढ़ाना है। बहुभुज को पॉलीगॉन कहते हैं। और पॉलीगॉन क्या होता है? पॉलीगॉन वह होता है जो रेखाखंडों से मिलकर हम सिंपल क्लोज कर्व बनाते हैं। तो जो आकृति हमको, यानी कि जो डायग्राम हमको प्राप्त होता है, उसको हम क्या कहते हैं? हम पॉलीगॉन कहते हैं। चलिए, अभी तक इसमें कोई डाउट है तो बताइए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। कोई डाउट नहीं है? ठीक। अब देखिए, आपको मैं पॉलीगॉन बताता हूँ। पॉलीगॉन यानी कि हम इसको बोलते हैं बहुभुज। बेटा, क्या होता है जब हम रेखाखंडों का प्रयोग करते हैं? मैंने पढ़ाया था कल आपको कि रेखा क्या होती? जिसका प्रारंभिक बिंदु, माने कि जहाँ से वो आई है पता नहीं, जहाँ को वो जाएगी पता नहीं, माने जाती दिखती है लेकिन कहाँ तक गई पता नहीं, यानी कि इनफाइनाइट से स्टार्ट होती है और इनफाइनाइट तक खत्म होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? लाइन बोलते हैं, रेखा बोलते हैं। लाइन को क्या हिंदी में क्या बोलते हैं? रेखा बोलते हैं। और उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। एरो से क्यों किया? क्योंकि हमको पता नहीं वो कहाँ तक जा रही है। ठीक है, इधर पता नहीं कहाँ तक जा रही है, इसलिए हमने इसको क्या किया? एरो से रिप्रेजेंट किया। इसको हमने क्या बोला? लाइन।
अब हमको समझना है रेखाखंड। अब इधर ध्यान से देखना बेटा, रेखाखंड क्या है, इसकी बिल्कुल अपोजिट है। लाइन आई, इधर बिंदु पार दी हमने, ये अंतिम बिंदु हो गई इसकी, माने कि हमारा एंड पॉइंट हो गया। एंड पॉइंट यानी कि अंतिम बिंदु, पॉइंट को बिंदु बोलते हैं। और ये हमारा क्या है, स्टार्ट पॉइंट, ठीक, स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक। अब जब भी हमें लाइन में स्टार्टिंग और एंड पॉइंट दिखे और वो क्या हो बेटा, स्ट्रेट, यानी कि बिल्कुल सीधी हो और इसकी मोटाई बिल्कुल ना हो, लंबाई हो, तो ऐसे को हम, इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, हम इस चीज़ को बोलेंगे रेखाखंड। और इसको, रेखाखंड को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नोट कर लेना बेटा, लाइन सेगमेंट। जल्दी नोट करिए, क्योंकि अब मैं इसके बाद रेखाखंड नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा लाइन सेगमेंट। तो जब भी मैं लाइन सेगमेंट बोलूँगा तो आपको ये आना चाहिए माइंड में कि एक लाइन है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट हमको पता है। ये नोट कीजिए, अब मैं आपको लाइन सेगमेंट ही बोलूँगा, ध्यान रखना इस चीज़ के बारे में, स्टार मार्क कर लेना इसको। और लाइन को अब मैं रेखा नहीं बोलूँगा, अब मैं लाइन बोलूँगा, तो इसको भी बेटा ध्यान रखना। लाइन वो होती है जिसका हमें स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट पता नहीं होता बेटा, और लाइन सेगमेंट वो होता है जिसका हमें स्टार्टिंग और एंड पॉइंट पता होता है। चलिए रफ कर दूं मैं। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। मैंने पॉलीगॉन की डेफिनेशंस लिखी थी एक, मैंने पॉलीगॉन क्या बोला था, विद द हेल्प ऑफ, अब जल्दी जल्दी डेफिनेशन लिखेंगे, विद द हेल्प ऑफ लाइन सेगमेंट, with the help of line segment we made simple closed curve, then it is called polygon, यानी कि बहुभुज। ठीक बेटा, हमारे पास बहुत सारी लाइन सेगमेंट थी, यानी कि बहुत सारे हमारे पास रेखाखंड थे, हमने उनको उठाया और उनसे हमने एक सिंपल आकृति बनाई। हमने कैसी बनाई, सिंपल क्लोज्ड कर्व वाली, सिंपल क्लोज्ड कर्व वाली आकृति बनाई। तो जो आकृति हमको मिली उसको हमने क्या बोला बेटा, पॉलीगॉन बोला। वही हमारा क्या होता है हिंदी में, बहुभुज होता है। अब मैं बहुभुज नहीं बोलूँगा, अब मैं क्या बोलूँगा बेटा, पॉलीगॉन। तो आप बेटा समझना, ठीक। अब जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे रेखाखंड थे, यहाँ पे ऐसे रेखाखंड, यहाँ पे एक बॉक्स में थे बहुत सारे रेखाखंड, यानी कि लाइन सेगमेंट, ये बॉक्स है, इधर हैं। अब मैंने इधर से एक लाइन सेगमेंट उठाया और मैंने उसको ऐसा रख दिया, ठीक बेटा। अब मैंने यहाँ से एक और लाइन सेगमेंट उठाया, अब मैंने उसको ऐसा रख दिया, फिर मैंने तीसरा उठाया, मैंने ऐसा रख दिया, और फिर चौथा मैंने ऐसा रख दिया, ठीक। अब देखो जो हमारा डायग्राम बना, अब पहले तो आप ये बताओ कि ये क्लोज्ड कर्व है, बिल्कुल है, क्योंकि कहीं निकलने की जगह नहीं है, क्लोज्ड कर्व है। क्या ये सिंपल क्लोज्ड कर्व है, देखो सिंपल क्लोज, सिंपल नहीं होता तो इंटरसेक्ट करता, देखो इंटरसेक्शन करना सिंपल क्लोज कर्व है। हमने किसकी मदद से बनाया, हमने लाइन सेगमेंट की मदद से बनाया। तो अब ऐसे डायग्राम को क्या बोलेंगे, हम पॉलीगॉन्स बोलेंगे, ठीक। आपको दिख रहा होगा, ये हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसको वर्ग बोलते हैं, हिंदी में स्क्वायर बोलते हैं, बोलते हैं। अब देखो, अब और हम लाइन सेगमेंट से बना रहे हैं। अब जैसे कि मैंने ये बनाया, अब इसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं ट्रायंगल। हम इसको क्या बोलते हैं, ट्रायंगल, यानी कि त्रिभुज, ठीक। अब ये आप मुझे एक चीज़ बताना आप, कि इसमें मैं आपको सिखाने वाला हूँ वर्टेक्स यानी कि शीर्ष, दूसरा मैं आपको सिखाने वाला हूँ साइड्स यानी कि भुजा, और तीसरा मैं आपको सिखाऊंगा एंगल यानी कि कोण, ठीक बेटा। अब इसको आपको देखना है। अब आप ये देखिए कि जब भी मैंने आपसे पूछा कि ये ट्रायंगल है, इसमें कितने वर्टेक्स हैं, ठीक। तो आपको कैसे काउंट करना है, जब आप ये डॉट देख रहे हैं ना, ये डॉट, इनको हम बोलते हैं वर्टेक्स, इनको हिंदी में क्या बोलते हैं, हम इसको शीर्ष। अब मैं इसको वर्टेक्स बोलूँगा, ठीक है। आपको समझना है, इतने भी जितने डॉट दिख रहे हैं आपको, तो ये क्या होते हैं, वर्टेक्स होते हैं, ठीक। तो आप कितने वर्टेक्स यहाँ पे, 1 2 3 वर्टेक्स हैं, ठीक। अब आपको मैंने पूछा कि इसमें भुजा कितनी है, साइड्स कितनी है, तो 1 2 3, ठीक। अब मैंने पूछा कोण, अब कोण कैसे बनते, देखो ऐसे बनेंगे कोण, देखो ऐसे 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 समकोण, दो माने कि सबके कोण कैसे हैं, समान है, तो इसलिए हमने इसको बोला समकोण। इक्वल ट्रायंगल, देखो
तो इधर क्या है, आपके एंगल समान है, इसलिए ये क्या है, समकोण है। तो अब देखो कितने कोण हैं यहाँ पे, 3 कोण है, माने कि 3 ही वर्टेक्स हैं, 3 ही इसमें क्या है, इसकी भुजा हैं, साइड्स हैं, और 3 ही इसके कोण हैं। ठीक, ऐसे ही आप बेटा स्क्वायर के साथ देखिए, स्क्वायर में कितनी आपको साइड दिख रही हैं, 4। वर्टेक्स कितने दिख रहे हैं आपको, एंगल कितने दिख रहे हैं, 4। अब एक ही एंगल भी दिखेंगे, वो कैसे होंगे, हमारे इक्वल होंगे, वो भी एंगल कितने होंगे, इक्वल होंगे। आपको पता होगा जो इक्वल होगा वो कितने, अच्छा बताइए कितने डिग्री का बन रहा होगा, वो 90 डिग्री का बन रहा होगा, माने कि सारे के सारे एंगल जो हैं वो 90 डिग्री के बनेंगे। इधर जो एंगल बनेगा वो 60 डिग्री का बनेगा, और 60 डिग्री का जब एंगल बनेगा तो कितने, 3 एंगल बनेंगे 60 डिग्री के, कितने होंगे, 160 डिग्री इंटू 3 यानी कि 180 डिग्री, 180 डिग्री। ठीक है, पहले आप इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हमको एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक समझना है, तो उस पर फोकस करेंगे। अब मैं आपको समझाने वाला हूँ डायगोनल। ठीक है, अब हमको डायगोनल समझना है, तो इसको हिंदी में बोलते हैं विकर्ण। आई होप आपने पहले थोड़ा बहुत पढ़ रखा होगा, मैं इसको रिवाइज कर दूँ। डायगोनल बेटा क्या होता है, डायगोनल क्या होता है, डायगोनल एक माने कि ऐसा लाइन सेगमेंट बनता है, माने ऐसा रेखाखंड बनता है जो कि लगातार वर्टेक्स, जिसमें लगातार वर्टेक्स से नहीं बनता, माने ऐसे वर्टेक्स होते हैं जो लगातार नहीं होते, उनसे जो बनता है, उनसे जो रेखाखंड बनता है, माने कि लाइन सेगमेंट बनता है, उसको हम डायगोनल कहते हैं। पहले आप इसकी डेफिनेशन लिखो, फिर मैं आपको ईजी वे में समझाऊंगा। पहले लिखो बेटा, डायगोनल ऐसा रेखाखंड, माने कि ऐसा लाइन सेगमेंट ऐसा लाइन सेगमेंट जो लगातार वर्टेक्स से नहीं बनता, ऐसा लाइन सेगमेंट जो लगातार वर्टेक्स से नहीं बनता, उसको हम विकर्ण कहते हैं या फिर डायगोनल कहते हैं। ठीक है, डायगोनल को मैं, जो विकर्ण है उसको मैं बोलूँगा डायगोनल, तो आप समझना। ठीक है, और मैं अब लाइन सेगमेंट को पता ही है आपको, मैं रेखाखंड बोलता हूँ, और जो सीट्स थे उनको क्या बोल रहा हूँ मैं, वर्टेक्स बोल रहा हूँ। अब देखना बेटा, अब मैंने एक एग्जांपल लिया, सपोज मैंने एग्जांपल लिया स्क्वायर। ठीक, अब मैंने इस एग्जांपल लिया स्क्वायर। क्या ये आपको अभी पहले ही देखा था कि क्लोज कर्व तो है ही, सिंपल क्लोज कर्व है। अब देखो वर्टेक्स कितने हैं इसमें, 4 वर्टेक्स हैं। ठीक, अब देखना ये क्या बोल रहा है, देखो डेफिनेशन क्या बोल रही, ऐसा लाइन सेगमेंट जो लगातार वर्टेक्स से नहीं बनता। अब लगातार वर्टेक्स यानी कि पहला वर्टेक्स 1 नंबर, 2 नंबर, 3 और ये 4। अब लगातार वर्टेक्स यानी कि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 और 3 के बाद 4, तो लगातार हो गए। अब लगातार से नहीं बनता, यानी कि 1 के बाद 2 से नहीं बनेगा, माने कि ये वर्टेक्स इससे लाइन सेगमेंट नहीं बनेगा, माने कि 3, माने कि ये क्या है, लगातार नहीं है, तो माने कि 3 से बनेगा, यानी कि एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो लगातार वर्टेक्स से नहीं बना। तो ये कैसा बना, ये बना हमारा 3 से। तो ये देखो, ये नया रेखाखंड बना, ये नया लाइन सेगमेंट बना। तो इस नए लाइन सेगमेंट को हमने क्या बोला बेटा, डायगोनल। इसका नाम धर दो और इसको हम बोलते हैं बेटा डायगोनल। अच्छा, ये डायगोनल बनाया, क्या एक और डायगोनल बन सकता है? अब बेटा देखो, क्या एक और बनेगा डायगोनल, देखो ये देखो, अब ये एक है, ये 4 से तो नहीं बना सकता पेयर, क्योंकि लगातार वर्टेक्स है। लेकिन आप ये देखो, अरे सॉरी क्या बोल रहा है, मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे कि ये 4 वाला वर्टेक्स है, ये 3 से तो नहीं बनाएगा, लेकिन ये 4 वाला किससे बना सकता है, 2 से बना सकता है। तो ये कैसे जाएगा हमारा, यहाँ से एक और बन गया। ठीक है, यानी कि 2 लाइन हमें डायगोनल कितने मिले यहाँ पे हमको डायगोनल 2 मिल गए। ठीक है, अच्छा अभी मैं आपको एक टास्क दे रहा हूँ, अब उसमें आपको क्या फाइंड करना है, डायगोनल फाइंड करने हैं। चलिए, अब ये मैंने आपको दिया ट्रायंगुलर। ठीक है, अब इसमें डायगोनल निकालिए, ये एक वर्टेक्स, 1 वर्टेक्स, 2 वर्टेक्स, 3 वर्टेक्स। अब इसमें आपको डायगोनल निकालने हैं, निकालिए शायद निकल जाएं, एक बार प्रयास तो करें सर। अरे निकालो बेटा, वर्टेक्स तो आपको दिखे हैं, डायगोनल निकालो,
कुछ ना कुछ तो कर सकते हैं, निकलेगा ना डायरेक्ट निकलेगा क्या? स्टूडेंट्स बोलिए, मैं आपको क्या आपने अच्छा वो हाथ खड़े करेंगे जिन्होंने इसमें डायगोनल निकाले हैं, कितने हैं? अच्छा ठीक, अच्छा वो हाथ खड़े करो जिन्होंने नहीं निकाल पाए डायगोनल। ठीक, डायगोनल निकलने थे क्या? देखो हमको डायगोनल निकालना है तो यानी कि हमें ऐसे वर्टेक्स चाहिए जो लगातार ना हो, लगातार यानी कि नॉन कंजुगेटिव वर्टेक्स चाहिए। अब यहाँ पर देखो एक के बाद क्या है, अब अभी एक से क्या आया, 2 आया, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो लगातार नहीं होनी चाहिए यानी कि 3। अब 3 के साथ हमको क्या बनाना पड़ेगा, रेखाखंड बनाना पड़ेगा यानी लाइन सेगमेंट बनाना पड़ेगा, लाइन सेगमेंट बनाना पड़ेगा। लेकिन बेटा आप देखो ना यहाँ पे ये तो ऑलरेडी लाइन सेगमेंट बन रखा है तो नहीं बनेगा। 2 का देखो, 2 का देखो, 2 का वर्टेक्स 3 है लेकिन उसको लगातार है तो 1 के साथ बनाना पड़ेगा। देखो 1 का तो ऑलरेडी बन रखा है, 3 का भी बन रखा है, यानी कि इधर लाइन सेगमेंट, इधर हम डायगोनल कैसे बना पाएंगे क्योंकि इधर तो सब लगातार ही है और जो लगातार नहीं है उनका पहले से बन रखा है, तो यानी कि इधर क्या है हमारा नो डायगोनल, यहाँ पे कोई डायगोनल नहीं बनेगा, माने कि कोई भी विकर्ण नहीं बन सकता, पॉसिबल ही नहीं है। चलिए अब आप इसका निकालिए। चलिए अब मैं आपको दे रहा हूँ, अब मैं आपको पेंटागन दे रहा हूँ, इंग्लिश में इसको पेंटागन बोलते हैं। पेंटागन क्या होता है, आप इसको रुक जाओ, हाँ ये पेंटागन है। पेंटागन क्या होता है, जब पॉलीगॉन में जब भी पॉलीगॉन में आप क्या देखें, आप 5 लाइन सेगमेंट देखें, जब भी पॉलीगॉन में आप 5 लाइन सेगमेंट देखें तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, पेंटागन देंगे। ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर हमने 5 लाइन सेगमेंट उठाए और उनसे हमने सिंपल क्लोज कर्व बनाया तो उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, पेंटागन। चलिए पेंटागन बोलेंगे। चलिए अब आपको इसमें से डायगोनल निकाल लें। अब आपको बताने हैं कि कितने डायगोनल होंगे इसमें, जल्दी बताइए, चलिए करिए, फाइंड कीजिए डायगोनल। ये पेंटागन है, देखो वर्टेक्स कितने हैं, 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 5। चलिए डायगोनल फाइंड कीजिए बेटा, कर सकते हैं आप भी कीजिए। बेटा वीडियो पॉज करके आप भी कीजिए इसको। ये कीजिए। स्टूडेंट्स आई होप आपने बना लिया होगा। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इसमें कितने डायगोनल बन सकते हैं। तो चलिए मैंने डायगोनल की इस डेफिनेशन क्या बोली थी कि हमें ऐसे वर्टेक्स देखनी है जो कि लगातार ना हो। चलिए अब हम फर्स्ट वर्टेक्स का पेयर बनाते हैं, वो किस वर्टेक्स से दोस्ती करेगा। देखो इस वाले वर्टेक्स से दोस्ती तो कर नहीं सकता क्योंकि लगातार नहीं चाहिए। अच्छा ये जो आपको दिख रहा है क्या लिखा है मैंने, 1 2 3, चलो जो 1 5 के साथ 5 वर्टेक्स तो करेगा नहीं, लेकिन देखो 1 वर्टेक्स का अगर हम 4 से करेंगे तो हो जाएगा। तो यानी कि हमारा क्या बन गया, ये एक लाइन सेगमेंट बन गया, माने कि हमने एक लाइन सेगमेंट देख लिया। ठीक है, अब ये जो 5 वर्टेक्स है बेटा इसको देखो, 5 वर्टेक्स का 4 के साथ हो सकता क्या, नहीं हो सकता, लेकिन 5 वर्टेक्स का क्या 3 के साथ होगा, तो ये 3 के साथ हो गया। तो स्टूडेंट देखिए आपने, हाँ अब बेटा आपको देखो ये 5 का हो गया। अब 4 का देखो, क्या 4 3 के साथ पेयर करेगा, नहीं करेगा क्योंकि ये लगातार वर्टेक्स नहीं है। लेकिन 4 का क्या 2 के साथ हो सकता बेटा, ये इसलिए ये हो गया। ठीक है बेटा, देखो 2 वर्टेक्स साथ में एक और हमारा क्या बन गया, लाइन सेगमेंट बन गया। चलो अब 4 का हो गया, अब 3 की बारी है। 3 का नंबर देखो, 3 जो है वो 2 से लाइन सेगमेंट बना सकता क्या, नहीं, क्योंकि लगातार नहीं है। ये लगातार है, लगातार नहीं चाहिए हमें, यानी कि 3 का हम किसके साथ बना सकते हैं, 1 के साथ में। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया बेटा, 3 का नंबर कंप्लीट है। अब 2 की बारी आई। 2 का देखो, 2 का 1 के साथ तो बन नहीं सकता, 2 का किसके साथ बनेगा, 5 के साथ में, और ये बन गया। ठीक है 5 बन गया। तो चलिए स्टार बन गया। लेकिन आप ये काउंट कीजिए कि हमने कितने डायगोनल इसमें बना लिए। देखो ये 1 2 3 4 और ये तो पहले ही बन चुका है, और ये 4 और क्या बना हमारा, ये भी बन चुका, ये भी और कोई रह रहा है, और ये हमारा हो गया 5। यानी कि हमने कितने डायगोनल बने यहाँ पे, 5। कितने डायगोनल निकले हमारे पेंटागन में,
पेंटागन में हमारे कितने निकले 5। चलिए अब आपको आई होप समझ में आ गया होगा डायगोनल। चलिए अब एक क्वेश्चन और करेंगे जिसमें डायगोनल फाइंड करना है। हमें पता है स्टूडेंट हंस रहे हैं, लेकिन इसमें भी फाइंड करना है आपको। चलो अब आपको हेक्सागन के लिए आप निकालें, उसके बाद आप स्मार्ट बच्चे हो जाएंगे। अब मैं देखो, अब मेरे पास थे बहुत सारे लाइन सेगमेंट, एक डिब्बे में लाइन सेगमेंट थे बहुत सारे। अब मैंने क्या किया, उन लाइन सेगमेंट को मैंने उठाया और उनसे बना दिया मैंने एक सिंपल क्लोज्ड कर्व में हेक्सागन। देखो हेक्सागन, यानी अब बताओ हेक्सागन है यानी कि हमको 6 लाइन सेगमेंट चाहिए। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये 6, यानी कि कितने वर्टेक्स हैं 1 2 3 4 5 6 वर्टेक्स हैं, 6 ही साइड हैं। अब आपको क्या फाइंड करने हैं, डायगोनल। चलिए ये हमारा हो गया हेक्सागन। अब डायगोनल फाइंड करने हैं, करिए आप भी कीजिए इसको। चलिए फाइंड कीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम आपको ये हेक्सागन के मैं डायगोनल के बारे में बताते हैं। आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा, हमारी यूट्यूब फैमिली में स्टूडेंट्स ने भी कर लिया होगा। चलिए अब मैं वर्टेक्स का इधर नंबरिंग कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6, ठीक बेटा। अब 1 वर्टेक्स है वो 2 के साथ पेयर नहीं करेगा, किसके साथ करेगा 3 के साथ, ठीक। अब 2 वर्टेक्स 3 के साथ नहीं करेगा, वो किसके साथ करेगा 4 के साथ। 3 जो है वो 4 के साथ नहीं करेगा, वो कैसे करेगा 5 के साथ। 4 जो है वो 5 के साथ नहीं करेगा, वो करेगा किसके साथ में 6 के साथ। अब जो 5 वर्टेक्स है वो 6 के साथ तो करना नहीं है, वो करेगा हमारे बेटा 1 के साथ, ठीक है। अब 6 है वो 6 1 के साथ नहीं करना, 6 करेगा हमारा 2 के साथ। हो गया, कितने वर्टेक्स बन रहे हैं एक बार देख लें इनको। ये हो गया हमारा 1, ये हमारा हो गया 2, ये 3, ये हमारा 4, ये हमारा क्या हुआ 5 और ये 5 हो गया 5 5, ये 1 2 3 4 4 4 4 4, ये 5 और ये देखो ये देखिए आप, ये हो गया हमारा 6। यानी कि मैंने वेरीफाई कर लिया है। कुछ कितने स्टूडेंट्स हैं जिनका 6 डायगोनल निकले हैं, अच्छा। और कितने स्टूडेंट हैं जिनके 5 निकले हैं, ठीक है। चलिए आपको मुबारक हो, अगर आपके 6 निकले हैं तो 6 वालों का क्या है आंसर सही है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डायगोनल को कैसे निकालना है। डायगोनल जब भी आप विकर्ण की बात होती है तो यानी कि लगातार वर्टेक्स में नहीं होते। अगर लगातार वर्टेक्स नहीं होंगे और एक लगातार नहीं होंगे तो हम क्या करते हैं, उसको हम तब डायगोनल निकालते हैं, ठीक है। अच्छा अब ये बताओ कि अब जो डायगोनल हमने निकालने के बाद जो डायग्राम जो हमारा बना है, डायग्राम निकाले ना, अब जो हमारा डायग्राम बना है क्या ये अब ये क्लोज्ड कर्व है, क्या है क्लोज्ड कर्व, हाँ क्लोज्ड कर्व है। क्या ये सिंपल क्लोज्ड कर्व है, सिंपल क्लोज्ड कर्व है, क्यों नहीं है, क्यों, हाँ प्रतिच्छेद यानी कि लाइन क्या कर रही इंटरसेक्ट कर रही है, इसलिए अब ये सिंपल क्लोज्ड कर्व नहीं रहा, ठीक है। चलिए अब हमको इनके टाइप देखने हैं, ठीक है। हम पॉलीगॉन्स के टाइप देखेंगे। हमारे स्टूडेंट बिल्कुल अब बिल्कुल शांति से बैठेंगे, बिल्कुल हल्ला नहीं करना है, क्योंकि अब आ गया हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। चलिए अब मैं चाहता हूँ कि पॉलीगॉन्स के टाइप्स हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ें। अब टाइम हो जाएगा कि हमें इंग्लिश पढ़ना है। चलिए हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप साइनिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। जय हिंद, जय भारत।